यथा सीखा मयूराणं नागनं मणयो यथा तद्दत् वेदांग शास्त्राणं गणितं मुद्रि संस्थितम्। जिस तरह मोर के सिर पर सीखा और नाग के सिर पर मणि का सर्वोच्च स्थान है, उसी तरह वेदांग शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। सनातन धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक धर्म है। इसका प्रबल प्रमाण है वैदिक गणित। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ होगा जिसमें गणित के ज्ञान दिया गया है, लेकिन गणित हमारे अथर्ववेद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत भूमि पर गणित की परंपरा बेहद पुरानी है। हड़प्पा काल में वजन करने वाले ऐसे बाट मिले हैं जो कि 0.05 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक के हैं। यही नहीं, हड़प्पा की खुदाई में 0.365 इंच की इकाई का स्केल भी मिला है, जो कि बताता है कि प्राचीन काल से भारतीयों का कैलकुलेशन यानी गणना कितनी सूक्ष्म हुआ करती थी। अथर्ववेद के अलावा प्राचीन भारत में वेद व्यास रचित विष्णु पुराण, ईसा से 800 साल पहले बौद्धायन के शूल सूत्र, 600 ईसा पूर्व आपस्तम्ब सूत्र में भी गणित की जटिल जानकारी दी गई है। दुनिया भर में प्रसिद्ध पाइथागोरस प्रमेय का विवरण पाइथागोरस के जन्म से भी पहले शूल सूत्र में लिखा जा चुका था। त्रिकोणमिति, ज्यामिति जैसे गणित के सूत्रों को भास्कराचार्य, महावीराचार्य ने अपनी किताबों में लिख डाला था। 9वीं सदी में बंगाल के गणितज्ञ श्रीधर ने अनुपात, विनिमय, क्रय विक्रय के लिए कई सारे गणितीय फॉर्मूले दिए, जिनका इस्तेमाल आज तक किया जा रहा है। भारत में गणित पर लगातार रिसर्च चलता रहा। 10वीं सदी में बनारस के गणितज्ञ विजय नंदी ने कर्ण तिलक नाम का प्रसिद्ध गणित पर आधारित ग्रंथ लिखा, जिसका अनुवाद अल्बेरुन ने अरबी में किया और गणित का ज्ञान मध्य एशिया तक पहुंचा। 12वीं सदी के भास्कराचार्य और उनके पुत्री लीलावती ने बीजगणित और ग्रहों की गति का अध्ययन करके सिद्धांत शिरोमणि जैसे अमर कृति की रचना की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी सहित सौरमंडल की सभी पिंडों में गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में बताया था, जिसके कई सदी बाद न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया। लेकिन आज न्यूटन को तो सभी जानते हैं और भास्कराचार्य को हम भारतीय भी भूल चुके हैं। यह प्राचीन गणित की विद्वानों की ही देन है कि हमारे गांव में बैठा हुआ एक ज्योतिषी अपने पंचांग के आधार पर सूर्योदय और चंद्रोदय से लेकर ग्रहण तक की सटीक जानकारी प्रदान करता है, जो कि नासा जैसा अत्याधुनिक संस्थाएं भी अपने सैटेलाइट के जरिए कर पाता है। वैसे पश्चिम की दुनिया गणित के रिसर्च के लिए भारत को क्रेडिट दे या ना दे, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया में गणित का जनक भारत ही है, क्योंकि भारतीय गणित के किताबों का अनुवाद अल-नशावी, अल-बेरूनी, इब्न अल-सफ़ार जैसे कई अरबी और फारसी ट्रांसलेटर्स ने अपने भाषाओं में किया। इसीलिए भारतीय गणित मध्य एशिया होते हुए स्पेन के रास्ते यूरोप पहुंचा, जहां के विद्वानों ने गणित की भारतीय रिसर्च को अपने भाषा में पेश करके दुनिया में वाहवाही लूट ली और यह यूरोप की
औद्योगिक क्रांति का आधार बनी और उसी काल में भारत मुस्लिम और फिर ब्रिटिश शासन की गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ अपने गणित विज्ञान की लूट को बेबस देखता रहा। लेकिन गणित भारत के खून में बसा हुआ है। हमारे गणित के ज्ञान को दूसरों लोगों ने कॉपी तो जरूर किया, लेकिन ज्ञान को कभी भी चुराया नहीं जा सकता है। इसीलिए साल 1911 से 1918 के बीच भारतीय गणितज्ञ जगत गुरु श्री भारती कृष्ण ने तीर्थ जी ने अथर्ववेद का अध्ययन करके वैदिक गणित को फिर से पुनर्जीवित किया। आज भारत फिर से अपने पैर पर खड़ा हो रहा है और हमारा गणित के ज्ञान की प्राचीन परंपरा एक बार फिर लोकप्रिय हो रही है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने प्राचीन धरोहर को संभालें। हमारे प्राचीन मनीषियों के पास ज्ञान का सागर मौजूद था। हमें ज़रूरत है बस उसे सहेजने की। आज हमने वैदिक गणित के बात की। जल्दी ही हम दूसरे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक धरोहर की जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। इसके बारे में ताज़ा अपडेट हासिल करने के लिए आप उदय इंडिया डिजिटल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय विज्ञान।